जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम यादव एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन फॉर सक्सेस में आप सभी लोगों का फिर वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमने हिंदी में संधि जो थी वर्णमाला को हमने विधिवत पढ़ लिया था, उस पर अध्ययन कर लिया था। अब एक नया टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं शब्द निर्माण में, वह है संधि। एक्चुअली में संधि का कार्य क्या होता है? संधि का कार्य होता है शब्द निर्माण। ठीक है, एक शब्द निर्माण के आधार में एक संधि का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संधि। संधि, ठीक, ये वाली संधि मतलब आप लिख दिया करिए ये गलत होता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, तो इसको आप नहीं सही करेंगे। ये वाला क्या है? गलत है। ठीक है, अब संधि होता क्या है, संधि का कार्य क्या होता है? ठीक है, संधि जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? तो संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर संधि का लिंग पूछे तो किस लिंग में है ये? स्त्रीलिंग। संधि का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ठीक है, संधि का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग में संधि है। और संधि किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। ठीक है, अब देखिए संधि जो है इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। देखिए, संधि को जब हम तोड़ेंगे तो एक तोड़ेंगे हम समधन धी। समधन धी। सम का अर्थ होता है समान, धी का मतलब होता है धारण। कहने का मतलब है समान रूप से क्या करना? धारण करना। समान रूप से धारण करना। कैसे? समान रूप से धारण करना। क्या होता है? समान रूप से धारण करना। समान रूप से धारण करना। ठीक है, तो संधि में दो शब्द हैं, समधन धी। सम का अर्थ होता है समान और धी का अर्थ होता है धारण करना। तो समान रूप से धारण करना ही क्या कहते हैं? संधि। मतलब दो वर्ण हैं और उनको आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? संधि करता है। कहने का मतलब समान रूप से धारण कर लेना संधि का कार्य है। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संधि में मूल शब्द क्या है या धातु कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? आप लिखेंगे समधन, धाधन, ई। अब देखिए ये क्या है? ये आपका उपसर्ग है। क्या है आपका? उपसर्ग। और ये यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ई प्रत्यय है। ठीक है, तो संधि में मूल शब्द क्या है? संधि में मूल शब्द क्या है आपका? धा है। संधि में मूल शब्द आपका क्या है? धा है। ये क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द या आप कह सकते हैं धातु। धातु, जो मूल धातु क्या है इसमें? धा धातु है। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि संधि में मूल शब्द क्या है, तो धा है। ठीक है, और आपसे भी ये भी पूछा गया है कि संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संधि का लिंग क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, और कितने टुकड़ों में टूटी? समधन धी। सम मतलब समान रूप से, धा मतलब धारण करना, धी मतलब धारण करना, मतलब समान रूप से धारण करना क्या होता है? संधि कहते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। संधि का अगर अर्थ देखें तो संधि के अर्थ कई निकल के आते हैं। संधि के अगर अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, तो एक तो आपका होता है जोड़ना, एक होता है आपका संयोग, मेल। ठीक है, संयोग, जोड़ना, मेल, ये संधि के क्या? शाब्दिक अर्थ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना, संयोग, मेल वगैरह आपका क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है। अब होता क्या है कि मैंने कहा समान रूप से धारण करना ही संधि का क्या कार्य है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। संधि की अगर परिभाषा देखें, एक्चुअली संधि जो है हिंदी में आई क्यों? संधि हिंदी में इसलिए आई क्योंकि हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया।
ठीक है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया और संधि तत्सम शब्दों में होती है। और जब तत्सम शब्दों को हिंदी में लिया गया तो हमको क्या पड़ी जरूरत, संधि की। तो हमने संधि को भी क्या कर लिया, हिंदी भाषा में ले लिया। ठीक है, और क्या ये क्या करती है, एक नए शब्द का निर्माण करती है और शब्दकोश को समृद्ध करती है। क्या करती है, एक नए जिस तरीके से आपका प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय तथा उपसर्ग क्या होते हैं, ये जुड़कर क्या होते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से संधि भी क्या करती है, प्रत्यय तथा उपसर्ग की तरह ही कार्य करके कहीं ना कहीं एक नया शब्द का निर्माण कर देती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि शब्द निर्माण के आधार क्या क्या हैं। ठीक है, तो 7 आधार शब्द निर्माण के होते हैं हिंदी शब्द संपदा में। ठीक है, कितने 7 आधार होते हैं। तो अब समझिएगा कि परिभाषा क्या होती है। तो संधि की जो परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक सार्थक, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के परस्पर मेल से जो चमत्कार या हम कह सकते हैं परिवर्तन या हम कह सकते हैं विकार हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं मित्रों, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम संधि कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के जो परस्पर जब मेल होगा, मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि। मतलब जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से कोई चमत्कार या परिवर्तन जब होगा, तो उसके परिवर्तन या चमत्कार होने के बाद जो चमत्कार होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब वर्ण मिलेंगे तो उसे संधि कहते हैं, और वही अलग अगर हम इसको करेंगे तो अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विच्छेद। ठीक है, जोड़ने की प्रक्रिया को तो संधि कहते हैं, वही तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विच्छेद। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, एक शब्द मैं यहाँ पे ले रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं विद्यार्थी, या मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दूं कपीस। देखिए समझिएगा, एक शब्द मैंने यहाँ पे लिखा कपीस। अब कपीस शब्द को 2 सार्थक, कभी भी आप संधि करिएगा तो संधि करते समय दोनों खंडों को सार्थक टुकड़ों में ही आपको तोड़ना है, ताकि उनका कुछ न कुछ अर्थ हो। बिना अर्थ वालों का संधि नहीं होता है। जैसे इसको मैं तोड़ूंगा, कपिधन ईस। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिले, छोटी ई, और यहाँ क्या मिले, बड़ी ई। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दीर्घ की ई बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, दीर्घ की ई। अब देखिए, यहाँ पे क्या बचा था, कपधन बड़ी ई, और यहाँ बचा था हमारा शय, और इस शय को हम यहाँ ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो ये वाला हलंत है, इस हलंत को हटाने के लिए, स्वर रहित व्यंजन को इसमें हलंत हटाने के लिए इस बड़ी ई को इसमें हम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कपी, और ये हमारा शय हो जाएगा। इसको यहाँ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कपीस। यहाँ पे देखिएगा, ये जो कपीस शब्द था, इसको मैंने 2 सार्थक टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ा, 2 सार्थक टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ा, और ये जो शब्द था, ये सब संधियुक्त शब्द था। क्या था, ये संधियुक्त शब्द था, ये संधियुक्त शब्द था। ठीक है, और मैंने इसको 2 सार्थक टुकड़ों में तोड़ा। तोड़ने के बाद जो यहाँ पे ये परिवर्तन या जो विकार आपको देखने को मिल रहा है, लघु की ई और दीर्घ की ई मिलने के बाद क्या बनती है, बड़ी ई जो बना रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम विच्छेद प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विच्छेद प्रक्रिया कहते हैं। तो मतलब तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विच्छेद, और जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे एक शब्द में मैं इसको लिखना चाहूं, तो जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम संधि कहते हैं।
और तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मित्रों? तोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विच्छेद। माय डियर, आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि संधि युक्त शब्द है, इसको दो सार्थक टुकड़ों में मैंने तोड़ा। तोड़ने के बाद यहाँ पे आपको विकार देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या दीर्घ की ये हमको मिली, यहाँ जुड़ के हमने कपि शब्द का निर्माण कर दिया, ठीक है। यहाँ दो अलग अलग शब्द थे, कपि धन ईस था, और इनको मैंने जोड़ा, जोड़ने से विकार हुआ, विकार होने से एक नया शब्द मिला, और उस शब्द से क्या हुआ, एक संधि का निर्माण हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें विकार कितने प्रकार से होता है संधि में? 3 प्रकार से विकार या चमत्कार होता है, ठीक है। 3 प्रकार से वर्णों में विकार या चमत्कार होता है। कैसे होता है देखिए, मैंने आपको बता दिया कि तोड़ने की प्रक्रिया को मैंने आपको समझा दिया। अब देखिएगा यहाँ पे आप ये चीज समझिएगा कि जो विकार या परिवर्तन होता है वो 3 तरीके से होता है। तो संधि हिंदी में कितने प्रकार से हो जाएगी? 3, क्योंकि विकार 3 ही तरीके से हो रहा है, ठीक है। और जब 3 तरीके से विकार हमारा होगा तो हिंदी में संधि कितने प्रकार की हो जाएगी? हिंदी में संधि कितने प्रकार की? तो हिंदी में संधि कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की संधि होती है। हिंदी में संधि जो होती है मित्रों माय डियर 3 प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तीसरी आपकी क्या होती है? विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि 3 तरीके से विकार होता है। स्वर मिलेगा विकार होगा, और व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा या व्यंजन मिलेगा तब विकार होगा। विसर्ग में भी स्वर या व्यंजन के साथ जो होगा तो क्या होगा? विसर्ग में भी क्या होगा? तो वहां पे भी क्या होगा? विकार होता है, ठीक है। क्या होता है? विकार होता है। तो 3 तरीके से विकार हमको देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए माय डियर कि हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है, तो माय डियर 3 प्रकार की संधि होती है। एक को आप कहते हैं स्वर संधि, दूसरे को आप कहते हैं व्यंजन संधि, तीसरे को आप कहते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं हमको समझ में ही नहीं आया। अब मैं क्या बताऊं उनको, जो अपने वाले को तो समझ लेती है ना, लेकिन संधि को नहीं समझ सकती हैं। अब उनके लिए क्या बताएं हम, कौन सी उनके लिए मैं दवा दूं जो वो समझ जाएं। फिलहाल अगर उसको आप समझ सकते हैं तो कृपया करके इसको भी समझने का थोड़ा सा कष्ट करिएगा। समझ रहे ना मेरी बात, ठीक है। माय डियर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सबसे पहला जो हमारा है वह है स्वर संधि। सबसे पहला हमारा जो है वह है स्वर संधि, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है? स्वर संधि, ठीक है। समझना जरूरी है ना, क्योंकि आप जब उनको समझ सकते हैं या उनको या उनकी समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं संधि को सही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य बना रही है और वहां भविष्य अंधकार में जाता है, ठीक है माय डियर, समझिएगा। अब सबसे पहले हम स्वर संधि के भेदों पर बात करेंगे, फिर हम एक एक संधि को हम हर अलग अलग वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना तो आपको मजा भी नहीं आता है। छोटे वीडियो में थोड़े समय में अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और क्या लोगे माय डियर, समझिएगा मेरी बात। स्वर संधि, अब एक तो डिटेल में अगर समझा रहे तब हम समझ में आवे तो फिर कहूँ देख लो, ठीक है। अब देखो स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? परिभाषा अगर मैं देखना चाहूं कि देखो एक तरफ दोनों तरफ क्या मिलेगा? स्वर स्वर जब मिलेंगे, स्वर स्वर जब मिलेंगे माय डियर, स्वर और स्वर मिलेंगे माय डियर, तो कौन सी संधि होगी माय डियर? स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी माय डियर? स्वर संधि होगी। इधर भी स्वर मिलेगा, धन के बाद भी स्वर मिलेगा, तब कौन सी संधि होगी माय डियर? स्वर संधि होगी, ठीक है, समझिएगा। अगर परिभाषा माय डियर बताऊं मैं आपको तो दो वर्णों सॉरी दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार हो उसे क्या कहते हैं? उसे माय डियर उसे स्वर संधि कहते हैं माय डियर, उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे 5 तरीके से स्वरों में क्या होता है? विकार होता है।
5 तरीके से स्वरों में क्या होता है माय डियर विकार होता है। अब वो 5 तरीके क्या है, आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तब जहां स्वर और स्वर का क्या हो माय डियर मेल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आए तो हम उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए 5 तरीके क्या हैं स्वर संधि के। अगर आपसे पूछा जाए स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि माय डियर 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि माय डियर 5 प्रकार की होती है। वह 5 प्रकार माय डियर कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं एक नजर में। देखिएगा 5 जो हमारे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब इसमें 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका होता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा आपका होता है दीर्घ हो गया, वृद्धि संधि होता है फिर आपका वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा आपका होता है यण संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है। और पांचवा आपका होता है, पांचवा आपका होता है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। माय डियर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो माय डियर 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखिए। एक तो आपका होता है कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका गुण स्वर संधि। तीसरा आपका होता है वृद्धि संधि। चौथा आपका होता है यण संधि। पांचवा आपका होता है अयादि संधि। माय डियर आपसे पूछा जाएगा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। आपसे पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5। संधि किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि का लिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग में है। ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे संधि में मूल 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 क्या है, संधि में मूल शब्द क्या है या धातु क्या है, तो धा धातु है। ई प्रत्यय लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा अभी एक चीज कि संधि क्या करती है, प्रत्यय और उपसर्ग की तरह एक नए शब्द का भी निर्माण करती है। तो शब्द निर्माण में भी संधि का क्या बहुत बड़ा रोल है। ठीक है माय डियर, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो है और इससे आपको काफी समस्याएं आपकी जो आपके दुख दर्द हैं वो दूर हो गए होंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब माय डियर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे बात कर ली स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, मैंने उसकी परिभाषा भी माय डियर बता दी है और मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, 5 मैंने आधार बता दिए। इन आधारों को अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से आसानी से समझेंगे और आपके भेजे में उतारेंगे। ठीक है माय डियर, धन्यवाद। आशा करता हूँ क्लास में मजा आया होगा, आनंद आया होगा। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, गर्मी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी पीते रहिएगा। ठीक है माय डियर, धन्यवाद, बाय बाय।